हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं जे क्वेरी प्रोग्रामिंग सीरीज़। और पिछले सेशन में हमने बात की थी डोम मैनिपुलेशन फंक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे कुछ और डोम मैनिपुलेशन फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या एक सिंपल सा पैराग्राफ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एक पैराग्राफ लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ लिया और इस पैराग्राफ में हमने आईडी दी, P1 हमने आईडी दी और बेसिकली ये एक डिव के अंदर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो बटन लिए हमने, बेसिकली हमारे पास एक बटन है। तो यहाँ पर हम बेसिकली कुछ बटन लेंगे, जस्ट लाइक अपेंड। दूसरा जो बटन होगा वो होगा आफ्टर। तीसरा जो बटन होगा वो होगा तीसरा जो बटन होगा वो होगा री अपेंड, सॉरी, ये हमारा होगा बटन री अपेंड। चौथा बेसिकली हमारे पास जो फंक्शन होगा वो होगा बिफोर। और जो पांचवा जो हमारे पास बटन होगा वो होगा रिमूव। और जो छठा बटन होगा ये होगा हमारे पास एम्प्टी। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस रेडी फंक्शन के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारे बटन बन गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देंगे डॉलर, देन इसके अंदर हम एक्सेस करेंगे पैराग्राफ की आईडी। तो यहाँ पर हमने लिया हैश P1 डॉट, यहाँ पर हम लेंगे यहाँ पर हम बटन सॉरी हम यहाँ पर फंक्शन लेंगे अपेंड। और अपेंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपेंड में हम लेंगे, मैं अपना नाम ले लेता हूँ अरविंद चौधरी। अब हम क्या करेंगे, इस अपेंड फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, P1 डॉट अपेंड। तो यहाँ पर सॉरी, बेसिकली इसे हमें लेना पड़ेगा माई डिव के अंदर। ओके, इसको हमें लेना है माई डिव के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको अपेंड करेंगे। तो जैसे हम अपेंड करेंगे ये एट द लास्ट इस जो भी हमारा डिव है इसके लास्ट में ऐड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और एक दूसरी मेथड लेते हैं हम, सॉरी दूसरे बटन पर हम सेलेक्टर लगाते हैं और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं आफ्टर। तो जैसे ही हम आफ्टर यूज़ करेंगे आप देखेंगे कि ये इस पैराग्राफ या डिव के बाहर ऐड होगा। तो जैसे मैं ऐड करूँगा तो ये आप देखें। तो बेसिकली यही डिफरेंस होता है हमारा अपेंड और आफ्टर में, कि जो अपेंड होता है इसमें पैराग्राफ के बाद में ऐड होता है, सॉरी पैराग्राफ नहीं, डिव के अंदर ही बाद में ऐड होता है एट द लास्ट। बट जो अगर हम आफ्टर मेथड का यूज़ करेंगे तो ये इस डिव के बाहर ऐड होता है।
दूसरा नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है फंक्शन, और इस फंक्शन का मैं बेसिकली नाम भूल रहा हूँ। इसका नाम मैं करता हूँ अपेंड। बेसिकली इसका जो इसका शायद है प्री अपेंड, प्री पेंड सॉरी, बेसिकली प्रीपेंड फंक्शन है ये। तो जैसे हम प्रीपेंड करेंगे ये क्या होगा, इसके बिफोर मीन्स इस पैराग्राफ के पहले। तो बेसिकली मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। इसका जो नाम है वो प्रीपेंड है, सॉरी। तो यहाँ पर हम बटन में इसका नाम चेंज कर देते, सॉरी प्रीपेंड। तो जैसे मैं प्रीपेंड करूँगा ये सबसे पहले इस डिव के अंदर सब पहले ऐड हो जाएगा। दूसरा हमारा बिफोर, तो बिफोर देखेंगे तो आप इस जो भी हमारा डिव होगा इसके पहले ऐड होगा। तो यहाँ पर मैं एक और यूज़ कर लेता हूँ फंक्शन, और इसमें हम लेते हैं बिफोर। तो जैसे ही मैं बिफोर करूँगा आप देखेंगे कि ये इस डिव के बाहर ऐड हुआ। तो बेसिकली यही डिफरेंट है हमारा प्रीपेंड और बिफोर में, कि बिफोर में इस डिव के बाहर ऐड होगा और प्रीपेंड में इस डिव के अंदर सबसे पहले ऐड होगा। दूसरा सबसे पहले मीन्स इस पैराग्राफ के पहले ऐड होगा। और नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन आता है वो आता है रिमूव। तो बेसिकली अगर हम रिमूव फंक्शन करेंगे तो ये क्या करेगा, इस पूरी डिव को ही रिमूव कर देगा। सॉरी यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा 5। तो जैसे ही हम 5 करेंगे ये पूरी जो यहाँ पर ओके, यहाँ पर हमारा फंक्शन बाहर है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे हम रिमूव यूज़ करेंगे ये क्या करेगा, इस पूरी डिव को ही रिमूव कर देगा। देन लास्ट हमारे पास जो फंक्शन बचता है वो है हमारा ये है एम्प्टी फंक्शन। तो बेसिकली एम्प्टी फंक्शन क्या करेगा, इस डिव के अंदर जो भी कंटेन है उसे एम्प्टी कर देगा। तो जैसे ही अगर हम सॉरी यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 6। तो जैसे ही हम एम्प्टी करेंगे माई डिव, ये हमारा बटन 6 है शायद। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही हम क्या करेंगे तो ये पूरे डिव के अंदर जो भी कंटेंट है उसे रिमूव कर देगा। तो ये था हमारे कुछ डॉ मैनिपुलेशन फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।